नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने अपने चैनल पर बीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट सीरीज़ शुरू की है। इसमें आज की जो वीडियो है वो इतिहास के मॉक टेस्ट सीरीज़ से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और उसमें पहला क्वेश्चन है, विद्रोह और नेता के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है क्वेश्चन में। कई बार हम जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ना ही भूल जाते हैं और सुमेलित है पढ़ के और टिक लगा देते हैं। तो इसलिए इसे अच्छे से रीड कीजिएगा, सुमेलित है या नहीं है पूछ रहा है वो। टिक इसमें पूछ रहा है नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है फोर्थ वाला वो गलत होगा, क्योंकि संथाल विद्रोह है वो 1855-56 में शुरू हुआ था और जिसके प्रणेता थे वो सिद्धू और कान्हू थे। ठीक है, सिद्धू और कान्हू थे। और कहीं कहीं पर दो नाम आपको और देखने को मिल जाते हैं, चांद और भैरव। याद रखिएगा आप। देखिए बिहार में ज़्यादातर क्वेश्चन में ई ऑप्शन दिया होता है और ऐसे सिचुएशन में आपको अगर चारों नाम दिए जाते हैं तो आप ऑप्शन ई सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और जो बिरसा मुंडा है वो मुंडा विद्रोह से संबंधित थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया था, बताइए। तो देखिए गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह में इन सभी चारों ने भाग लिया था। तो इसका ऑप्शन 5 वाला ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्ति किसे दी गई थी। तो देखिए 1935 में जो अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी वो वायसराय को दी गई थी। इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2018 यूपीएससी में पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक इनमें से कौन थे, बताइए। तो देखिए 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो बारिसाल एक स्थान है जहाँ पर अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति का उद्घाटन किया था, या उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो इसका ऑप्शन 4 अश्विनी कुमार दत्त ठीक हो जाएगा। स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा की जो आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन के तहत प्रख्यापित की गई थी, बताइए। स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा, तो देखिए इसका ऑप्शन तीसरा ठीक हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 के दौरान स्वतंत्रता की जो प्रतिज्ञा थी वो ली गई थी आधिकारिक तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार ब्रिटिश राज अपनी नींव से हिल गया था। कहने का तात्पर्य है कि 1857 में जो ब्रिटिश साम्राज्य था वो हिल चुका था, उसके बाद फिर कौन सी ऐसी घटना घटी कि दोबारा हिल गया था। तो देखिए वह था असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में शुरू हुआ था। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत की थी। तो देखिए इसका ऑप्शन सेकंड वाला 1919 ठीक हो जाएगा। ठीक, अब आप ये गौर करने की बात है कि जो केंद्र में जो द्वैध शासन था वो 1935 में शुरू हुआ था। ठीक, परंतु जो द्वैध विधानमंडल था, द्विसदनीय विधानमंडल, वो 1919 में शुरू हुआ था। इसलिए कंफ्यूज ना होइएगा, आप ये पढ़िएगा कि वो द्वैध शासन पूछ रहा है या द्विसदनीय विधानमंडल। द्विसदनीय विधानमंडल होगा तो उसका ऑप्शन सेकंड ठीक हो जाएगा। और अगर पूछता है द्वैध शासन केंद्र में कब लागू हुआ था तो 1935 ठीक होगा। तो फिलहाल वो हमसे पूछ रहा है कि द्विसदनीय व्यवस्था, तो इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
थियोसॉफिकल सोसाइटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए कौन सा इसमें से जो ऑप्शन है वो गलत है। तो देखिए इसका ऑप्शन सेकंड वाला गलत हो जाएगा। देखिए जो इसकी स्थापना थी वो ओलकट साहब और ब्लावटस्की मैडम ने की थी, बिल्कुल सत्य है, परंतु वो अडयार में नहीं की थी, ये आयरलैंड में हुई थी। ठीक, तो इसका ऑप्शन जो सेकंड है वो गलत हो जाएगा। ये आपको ऑप्शन अच्छे से रीड करने हैं, ठीक है, और आपको जो हिस्ट्री है काफ़ी डीपली पढ़नी पड़ेगी। बीपीएससी में हिस्ट्री का जो पोर्शन है काफ़ी अच्छा रहता है। कई बहुत सारे क्वेश्चन लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री से तो खासकर कई ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन की विफलता का तत्कालिक प्रभाव था? तो इसका जो ऑप्शन है फोर्थ, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन का जो फेलियर था उसके बाद ही ये घटना घटित हुई थी। ऑप्शन 4 इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करते हुए वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उससे इस्तीफा दे दिया था? बताइए किसने दिया था? तो देखिए इसका जो ऑप्शन है वो तीसरा ठीक हो जाएगा, सर शंकर नायर। और देखिए जो अपनी पदवी त्यागी थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्यागी थी, परंतु क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था तो वो सर शंकर नायर ने दिया था। इसका ऑप्शन तीसरा ठीक हो जाएगा। इसलिए आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिएगा कि पदवी त्यागने की बात हो रही है या कार्यकारी परिषद से इस्तीफा देने की बात हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की जो मांग थी किस वर्ष स्वीकार की थी? बताइए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसका ऑप्शन पहला ठीक हो जाता है 1929 में, जो कि लाहौर अधिवेशन में ली गई थी और जिसकी जो अध्यक्षता थी वो जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। ठीक, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो 1929 का जिसमें पूर्ण स्वराज की स्थापना स्वीकार की गई थी वो लाहौर में की गई थी, या फिर आ सकता है क्वेश्चन की उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो अध्यक्षता उसकी जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। ठीक, तो उसका ऑप्शन पहला ठीक हो जाएगा, पूर्ण स्वराज की मांग थी वो 1929 में स्वीकार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला भारतीय राष्ट्रीय संघ सम्मेलन आयोजित किया गया था? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय संघ जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का से पहले का नाम था। तो देखिए जो इसका पहला सम्मेलन था वो दिसंबर 1885 में किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के साथ सुस्थापित सहायक गठबंधन में प्रवेश करने वाला पहला नवाब कौन था? बताइए। देखिए अगर क्वेश्चन ये आता है कि अंग्रेजों के साथ पहले जो सहायक संधि थी वो किसने गठित की थी, तो वो थे हैदराबाद के निज़ाम। चूँकि जो फ्रांस के जो वायसराय थे या गवर्नर जनरल थे, उन्होंने डुप्ले नाम था उनका, उन्होंने अवध के नवाब के साथ शुरू की थी, परंतु यहाँ पर क्वेश्चन में अंग्रेज़ों द्वारा पूछ रहा है, तो अंग्रेज़ों ने जो शुरू की थी वो वेलेजली ने की थी सर्वप्रथम, और वो हैदराबाद के निज़ाम के साथ शुरू की थी। तो इसका ऑप्शन तीसरा ठीक हो जाएगा। और अगर ये पूछा जाता कि सर्वप्रथम जो सहायक संधि थी वो किसके साथ शुरू की गई थी, तो आप इसका आंसर फोर्थ ही लगाएंगे, अवध का नवाब, जो कि डुप्ले ने शुरू की थी, जो कि फ्रांसीसी थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बस अच्छे से रीड कीजिएगा कि वो हमसे पूछ क्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी संगठन पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए जो इसकी स्थापना थी वो 1870 में की गई थी राणा डे जी के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई और मद्रास प्रांतों के लिए कानून बनाने की शक्ति किस अधिनियम के माध्यम से बहाल की गई थी? ये आपके सामने सारे अधिनियम हैं, बताइए। तो देखिए इसका ऑप्शन पहला ठीक हो जाएगा,
भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा बम्बई और मद्रास के प्रांतों के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई थी। ऑप्शन ए इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 के लिए कौन से कानून मॉडल के रूप में लिए गए थे। देखिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था जो लॉर्ड लिटन, आप याद रखिएगा, लॉर्ड लिटन साहब ने शुरू किया था, लॉर्ड लिटन ने, ठीक। परंतु ये किस मॉडल पे था, तो देखिए ये आयरिश मॉडल, आयरिश प्रेस कानून के ऊपर के आधार पे लागू किया गया था। तो इसका ऑप्शन पहला ठीक हो जाएगा, आयरिश प्रेस कानून। ठीक है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने शुरू किया था, लॉर्ड लिटन साहब ने शुरू किया था, जो 1878 में किया गया था और आयरिश प्रेस कानून से संबंधित था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या 1857 के विद्रोह का कारण नहीं था। बताइए, कई कारण आपको 1857 के विद्रोह के देखने को मिल जाते हैं, परंतु इनमें से ऐसा कौन सा था जो उससे संबंधित नहीं था, बताइए। तो देखिए पहला ऑप्शन था, तीसरा भी था, चौथा भी था, परंतु जो दूसरा ऑप्शन था, क्योंकि पूर्ण स्वतंत्रता लागू करना 1857 में जो घटना घटी थी कहीं भी देखने को नहीं मिलता कि जो उनका मोटिव था विद्रोहियों का या फिर हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दूसरा ठीक हो जाएगा। कई सारे विद्रोह हुए, उसमें से एक प्रसिद्ध जो विद्रोह था वो 1859 का नील विद्रोह भी था। अब उसके ये कारण दिए हुए हैं, आपको बताना है कि उसका जो मेन कारण था वो क्या था, बताइए। क्वेश्चन यही है, 1859 का जो नील विद्रोह हुआ था उसका कारण क्या था, बताइए। तो देखिए इसका ऑप्शन तीसरा बिल्कुल ठीक है, कठोर कृषि आर्थिक शर्तें जिसके तहत नील किसानों को ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा रखा गया था। ठीक है, इसका ऑप्शन तीसरा ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने चाय और चीनी के व्यापार पर ईस्ट इंडिया के अधिकार को समाप्त कर दिया था, बताइए। देखिए 1813 में जो ब्रिटिश कंपनी थी उसने सभी जो व्यापार थे उस पर से एकाधिकार ख़त्म कर दिया था। ठीक है, परंतु चाय और चीनी को छोड़ दिया था। अब 1833 में चाय और चीनी के जो चाय और चीनी का जो, सॉरी ये चाय चीनी नहीं है, ये मिसप्रिंट हुआ है, चाय और चीन है। ठीक है, चाय व चीन के साथ जो एकाधिकार है इसको समाप्त कर दिया गया था 1833 में। इसका ऑप्शन फोर्थ वाला ठीक हो जाएगा। और केवल चाय और चीन को छोड़कर बाकी सारे एकाधिकार जो समाप्त किए गए थे वो 1813 में ख़त्म कर दिए गए थे। ठीक, परंतु इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चाय और चीन को भी जो एकाधिकार था व्यापार करने का वो भी ख़त्म कर दिया था, तो वो ऑप्शन फोर्थ 1833 में ख़त्म कर दिया गया था। इसका ऑप्शन फोर्थ ठीक हो जाएगा। बस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है कि वो हमसे पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब वापस ले लिया गया था, बताइए। काफ़ी प्रसिद्ध घटना रही है ये भारतीय इतिहास में। तो देखिए जो बंगाल विभाजन है वो लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया था, परंतु उसे वापस कब लिया गया, 1911 में। ठीक, चलिए इसका ऑप्शन तीसरा 1911 ठीक हो जाएगा। यही हमारी वीडियो समाप्त होती है, हमारे क्वेश्चंस यहीं ख़त्म होते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी जो वीडियो हैं वो आती रहेंगी, और जो बीपीएससी का करंट अफेयर्स है उसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।